वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे तो होगा क्या, सबसे पहला काम क्या करते हैं वोगल अप्रॉक्सीमेशन में, पेनाल्टी फाइंड आउट करते हैं। गुड, वेरी गुड। सो फाइंड द पेनाल्टी। व्हाट हैपन, यहाँ भी लिखेंगे पेनाल्टी। पेनाल्टी क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ, उसका सेकेंड मिनिमम इज हियर and here 2, so the penalty P1 is 1. Okay, P1 is 1. What happened, 2 and 3, the penalty is again 1. Either 4 5 penalty is again 1 ना, यहाँ 1 2 penalty is again 1, यहाँ क्या होगा 2 और 5, so penalty is 3. Now just see here, 3 2 3 ना, 2 3 penalty is 1. क्लियर? यहाँ क्या है 2 3 penalty is again 1. यहाँ क्या है 1 2 penalty is again 1. कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? सब ठीक है? अभी क्या करना है, मैक्सिमम पेनाल्टी इज हियर, तो यूज दिस। क्या करेंगे, मैक्सिमम पेनाल्टी में मिनिमम कास्ट ढूंढेंगे ना, मिनिमम कास्ट क्या है 2 है। अब यहां आप देखेंगे 10 की डिमांड है, सप्लाई 60 है ना, क्या करेंगे, कितना एलोकेट होगा यहाँ 10 एलोकेट होगा। वेरी गुड, मीन्स ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको हम अगली पेनाल्टी निकालते समय, P2 निकालते समय इसको हम डिलीट मानेंगे, इसको डैश कर देंगे, सॉरी इसको डैश कर देंगे, है ना, डैश आगे जाएगा। अब P2 निकालेंगे, यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है मेरे ख्याल से एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है ये, क्योंकि कुछ मिटाएंगे तभी लग पाएगा। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 5 है, 5th नंबर है। आप यहाँ तक ये फिगर बना लीजिए और 2 लाइन लिख लीजिए, मिटा दें इसको।
हो गया? ये यूनिफॉर्म कहाँ का बेटा तुम लोग का? अच्छा MGPG का। हो गया? मिटाना इसलिए पड़ा है कि यहाँ फिर पेनल्टी लिखना पड़ेगा आगे के लिए। दिस इज P1, P2, यहाँ P2 हो गया। अभी आप देखें इसके बाद क्या करेंगे। अब यहाँ क्या कितना बचा? 50। पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे। देखें पेनल्टी P2, ये इस कॉलम में ये एक्सक्लूड कर दिया गया ना, क्योंकि इसका जो डिमांड है वो फुलफिल हो चुका है, पूरा हो चुका है ना, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर अभी क्या होगा, फिर पेनल्टी क्या करेंगे? 2 3, पेनल्टी क्या होगा? 1। कंफर्म? यहाँ पेनल्टी क्या होगा? 3 2 2 3, अगेन 1। कंफर्म? यहाँ क्या होगा? 1 2, फिर अगेन 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्या होगा? यहाँ देखा आप पेनल्टी 1 2 1, यहाँ क्या होगा? 2 3 1, यहाँ क्या होगा? 1, और यहाँ क्या होगा? 1। अब यहाँ क्या होगा? नील, है ना। अब अभी पेनल्टी हर जगह 1 है। अब हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, है ना। किसी को एज्यूम करने का मतलब है हम इसको ही ले लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन? कोई दिक्कत नहीं है? हमने इसको इसलिए क्यों लिया, हमने रो ही क्यों चूज किया? क्योंकि नंबर ऑफ रो 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो अगर ये डिलीट हो जाएगा तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, है ना। इसलिए हमने रो को एज्यूम किया है। आप कॉलम भी एज्यूम कर सकते हैं, इट कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक, अभी यहाँ हम इसके थ्रू जाएं तो ये देखेंगे कि सबसे मिनिमम कास्ट 1 है ना। अब इसकी सप्लाई कितनी है? 30 की, है ना। डिमांड कितना है? 40 का। कन्फर्म? तो कितना एलोकेट होगा? 30। ये 30 जीरो हो जाएगा और यहाँ 10 बचेगा। अब अगली पेनल्टी फिर फाइंड आउट करेंगे, P3 फाइंड आउट करेंगे, है ना। P3 फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 1, ये डैश हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? अगला यहाँ क्या होगा? P3 फाइंड आउट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा अगले वाले में? अब ये भी बाहर हो चुका है ना। बचा क्या? पेनल्टी क्या हो गया? 2। कन्फर्म? यहाँ पेनल्टी 1, यहाँ पेनल्टी 1। बेटा ये सेकंड क्वेश्चन करवा ना, यही अंतिम है। कल अगले टर्न पे पढ़ाएंगे हम इसको। हम इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट वैम मेथड से आज बता रहे हैं। अगले टर्न पे बताएंगे हम कि अगर जो डेल्टा IJ हो तो नेगेटिव हो जाए तो क्या करते हैं ना, मतलब डीजनरेसी का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो, और एक टर्न और लगेगा कि खत्म हो जाएगा, और 2 टर्न में खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर में, है ना। दूसरा लेक्चर है मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं। सिलेबस वहीं इतना ही है आपका सिलेबस में। यहाँ क्या हो जाएगा? फिर ये निकाल लिया हमने पेनल्टी, P3 निकाल लिया। कोई कन्फ्यूजन? मैक्सिमम यहाँ है ना। अब यहाँ से हम इसको चूज करेंगे। ठीक, इसमें क्या होगा? मिनिमम क्या है? 2, है ना। यहाँ इसकी सप्लाई 40 की है, डिमांड 50 का है, तो सप्लाई फुलफिल कर देगा, है ना। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी। अभी क्या हो जाएगा? ये 40 का है तो ये क्या हो जाएगा? 0,
ये क्या हो जाएगा 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका ना। फिर P4 निकालेंगे, पेनल्टी 4। यह क्या हो जाएगा नील होगा ना। यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा 1 है ना, ये भी नील और ये भी नील। क्लियर? इसके बाद कुछ पूछना है? नहीं। अब इसमें देखेंगे इन दोनों में क्या है, फिर 2 आएगा P4 है ना। यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 4। कोई डाउट किसी को? अब ये 4 है, इसको हम जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो इन दोनों में मिनिमम कास्ट क्या है 2 है। इसकी सप्लाई 50 की, लेकिन डिमांड कितने का है बचा हुआ है 10 का, तो ये 10 फुलफिल कर जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? ये कितना होगा 0। इट्स ओके। नाउ अगेन ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। P5 निकालेंगे, पेनल्टी फिर फाइंड आउट करेंगे। P5 में क्या होगा, अब ये देखो, अब ये बचा हुआ ना, कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा, ये 0 हो गया, ये डिलीट हो चुका है, डैश कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला क्या होगा P5 में क्या होगा डैश, यहाँ कितना होगा 3 ना बेटा, यहाँ कितना होगा 1 डैश। कुछ पूछना है तक? कुछ पूछना है? ओके। नाउ 3 मैक्सिमम पेनल्टी वहाँ दिख रहा है, इसको हम यूज करेंगे। क्या होगा 3 है, 50 की डिमांड है, सप्लाई 50 का है। अच्छा ये 40 हो जाएगा। हाँ यही देखिए, अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो सब कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए काटते रहें। 40 की सप्लाई, 50 की डिमांड है ना, 50 की डिमांड, तो कितना है यहाँ 40 एलोकेट हो जाएगा। ठीक, अभी ये भी फुलफिल हो चुका है। आगे जाएंगे, P6 निकालें, नहीं भी निकालेंगे तो अब काम चल जाएगा। ये हो जाएगा, अब ये 40, ये 0 हो जाएगा है ना, ये भी डैश हो गया। अब यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना बचा 10 ना, क्यों 10 बचा। यहाँ P6 देखेंगे, P6 में क्या होगा, ये 2 होगा, क्या होगा, अच्छा O2 0 हो जाएगा। हाँ तो अभी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब एटलीस्ट क्या करेंगे आप, इसको एलोकेट कर देंगे जहाँ भी होगा। ये 4 है, इसके पास 10 की सप्लाई बची हुई है, 10 का डिमांड बचा हुआ है, इसके पास 20 सप्लाई है, इसको 10 दे देंगे, ये 0 हो जाएगा कंफर्म। इसको 10 दे देंगे, ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसको निकालने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कर लीजिए यहाँ तक। जल्दी करें फिर। वैम मेथड को आप इस तरह से एक ही फिगर में डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, या अलग अलग चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं,
ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है। जल्दी करें, ऑप्टिमलिटी टेस्ट भी बताना है इसका। घर पे प्रॉब्लम करिए तभी चीज़ें समझ में आएंगी। मैथमेटिक्स के केस में कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, सेहत के लिए। ये जब खुद करेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। लगाने को तो लग जा रहा है, लेकिन आप खुद करेंगे तो फंसते जाएंगे। तुम्हारा बैग पहले आ गया था क्या? कुछ पूछना है यहाँ तक? तुम्हें बेटा कुछ पूछना है? घर पे क्वेश्चन किए दिवाली में? कुछ नहीं पढ़े? हो गया? इसके बाद क्या करते हैं? इतना सारा प्रोसीजर करने के बाद, है ना, फिर क्या करेंगे? इसको हम अलग कॉपी कर लेंगे। अलग कॉपी करने का मतलब O1, O2, O3, O4, O5, D1, D2, D3। ये हो जाएगी सप्लाई, ये हो जाएगा डिमांड, ये हो जाएगा 2, 4, 1, ये 40 हो जाएगा, यहाँ 40 है, ये हो जाएगा 6, 3,
2, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 4, 5, 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। आप देखते जाएं, ये भी फुलफिल कर रहा है पूरी तरह से। 3, 2, 1, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, 5, 2, 5, ये हो जाएगा 10। अब आप 40, 50, 60 हो जाएगा, ये 40, 10, 50 हो जाएगा, और ये 10, 30, 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब देख लें, ये सही है ना, यही है ना, यही है। अब इसके बाद ये लिखेंगे ना, फिर क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, फर्स्ट फाइंड यू आई वी जे, बताया था नहीं बताया था, यू आई वी जे निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इन द अबव मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है, कितना एलोकेशन है, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, 7 है। एंड यम प्लस n माइनस 1 कितना है, m कितना है, m अगर नंबर ऑफ रो हो तो कितने हैं, 5, कॉलम 3 माइनस इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है, दैट इज नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 7। शो द solution is बेसिक फिजिबल, बेसिक फिजिबल है ना, यही ना है। अगर ऐसा है नॉन डिजेनरेट कब होगा, आप देखें यहाँ अगर आप चलें, यहाँ से है, यहाँ से किसी को भी आप चलें, यहाँ से चलें, कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ लूप बन रहा हो, क्लोज्ड लूप नहीं, सब सारे एलोकेशन कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो दूसरा कंडीशन क्या है नॉन डिजेनरेट का, कि वो इसको, इस कंडीशन को फॉलो करते हो और जो एलोकेशन हो वो इंडिपेंडेंट हो, तो जो प्रॉब्लम होगा वो नॉन डिजेनरेट का होगा ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, नाउ अब क्या होगा, जेड क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 इंटू 2। नाउ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट z इक्वल टू 40 इंटू 2, 40 इंटू 3 ना, ये 40 है ना, 10 इंटू 2, 10 इंटू 4, 10 इंटू 5, फिर क्या होगा 30 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2, कितना आएगा 80, 120, 20, 40, 50,
30 20, देखिए कितना आएगा 200 है ना, 20 40 60 और 50, 310 340 360, क्यों 360 आएगा ना, तो रुपीज 360। अब ये ऑप्टिमल है कि नहीं ये हमें चेक करना है कि ये जो 360 है ये ऑप्टिमल है, मतलब मिनिमम है कि नहीं, है ना। सो नाउ टू चेक ऑप्टिमलिटी we will follow the following step. यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद ये बनाएंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। जल्दी करिए, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे फिर। कितना आंसर है इसका? 360। वन है। हो गया बेटा, हो गया।
हो गया। अभी क्या करना है आपको, पहला स्टेप क्या करना है, यू आई वी जे निकालना ना, ये बताया था। यू आई वी जे निकालने के लिए क्या करेंगे, चूँकि जगह नहीं तो इसको मिटा देते हैं, आप नहीं मिटाएंगे, हम इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं इस वजह से। यू आई वी जे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ वी जे, यहाँ क्या लिखेंगे, यू आई, तो ये क्या होगा, U1 U2 U3 U4 U5, यहाँ क्या होगा, V1 V2 V3 होगा। अब आपको क्या बताया गया था कि आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ है। मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम किसी को कंसीडर कर सकते हैं जिसके लिए u की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, मतलब इसको क्या रखेंगे, 0। यू आई और वी जे किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, जो फुलफिल हैं, जो सेल क्या हैं, फील्ड हैं, भरे हुए हैं, उनके लिए यू आई और वी जे निकालेंगे। अगर ये U2 0 हो गया तो सेल भरा हुआ ये है ना, यहाँ लिखेंगे फॉर ऑक्यूपाइड सेल, फॉर ऑक्यूपाइड सेल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स आई जे लिख सकते हैं। ये अगर x21 या कुछ भी जो देना चाहे आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ये देखिए 21 ना, क्या लिखेंगे, x21, x21 इक्वल टू कितना होगा, सॉरी ये 22 होगा, ये 22 होगा, 22 होगा, ये C21 लिखते हैं, ज़्यादा बढ़िया है, C21 इज इक्वल टू U2 प्लस V1, समझ में आ रहा है। अरे C21 इज 22 होगा तो 2 लिख लीजिए, अभी कोई दिक्कत। C22 इक्वल टू U2 प्लस V2, कन्फर्म। C22 की वैल्यू कितनी है, 3 है, U2 की वैल्यू कितनी है, 0, V2 कितना हो जाएगा, अभी समझ में आया या नहीं आया, आया। दिस इंप्लाइज दैट V2 इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, फिर आप इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, मानते हैं, V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब आप देखें, अब अगर इसके लिए फाइंड आउट करें, इसका यूज करके अब आप इसके लिए फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखें ऑक्यूपाइड सेल, ये कितना हो जाएगा, C11 में आपको कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, इसके लिए फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ आपने इसके लिए फाइंड आउट किया, इसके लिए कर सकते हैं। ये अगर V3, ये कितना हो जाएगा, C23 होगा या नहीं होगा, C23, तो C23 U2 प्लस V3, हाँ अच्छा, ये 32 होगा, C32, ये 3 होगा, ये 2 होगा। अभी कोई दिक्कत, ये कितना, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। ऐसे ही आप निकालना सीखेंगे। U3 निकालना है, V2 कितना है, 3 है, तो U3 प्लस 3, तो U3 कितना हो जाएगा, 2, बोलिए ये कितना हो जाएगा, 2। इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, इसके लिए देखें, ये कितना होगा, 1 2 5 2 होगा ना, तो ये C5 2 मीन्स U5 प्लस V2, ये कितना है, 2, ये कितना है, निकालना है, ये कितना है, 3, मतलब U5 कितना हो जाएगा, -1। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, आया। इसकी मदद से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है
तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? ये सब निकल गया। अब इसकी मदद से देखिए, इसकी मदद से ये 2 है और ये 4 है, कितना हो जाएगा? ये 2 ना भाई, इसी से तो वो माइनस होगा, 2 होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलिए। ये 2 है और ये भी 2 है, तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? ये रहा ऑक्यूपाइड सेल के लिए आपने यू आई भी जे निकाल दिया। दूसरा स्टेप क्या लिखा आपने? दूसरा स्टेप है कि अब इस यू आई प्लस भी जे को ऐड करके अनऑक्यूपाइड सेल के लेफ्ट कॉर्नर पर लिखेंगे। यही करते हैं। अनऑक्यूपाइड सेल क्या है? ये है, इसकी दिस प्लस दिस कितना होगा? 3। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? यहाँ क्या होगा? 2। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ कितना होगा? 2 है ना? यहाँ क्या होगा? ये इसमें क्या होगा? 2 4 ना? 4। कोई कंफ्यूजन नहीं? यहाँ क्या होगा? -1 + 2 1। यहाँ क्या होगा? 3 2 ना? यहाँ हो गया। यहाँ कितना होगा? 1। यहाँ कितना होगा? 1। कोई कंफ्यूजन नहीं? दूसरा स्टेप फॉलो हो गया। क्या करेंगे? फॉर ऑक्यूपाइड सेल, सॉरी अनऑक्यूपाइड सेल, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू आई प्लस भी जे। कर लिया आपने और लेफ्ट कॉलम पर लिख दिया। फिर तीसरा स्टेप क्या है? डेल आई जे निकालेंगे ना। डेल आई जे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये निकालेंगे आप। डेल आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। निकालेंगे नहीं निकालेंगे बोलिए? और जो रिजल्ट आएगा उसको कहाँ लिखेंगे? राइट कॉर्नर पर लिखेंगे। कंफर्म? इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा इस दिस यही है सी आई जे। दिस माइनस दिस इक्वल टू बोलो 1 ना? दिस माइनस दिस इक्वल टू -1। दिस माइनस दिस इक्वल टू 4। दिस माइनस दिस इक्वल टू 2। दिस माइनस दिस इक्वल टू 2 ना? दिस माइनस दिस इक्वल टू 4 ना? दिस माइनस दिस इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्या बताया था? लास्ट स्टेप क्या बताया गया था? हाँ, अब आपको देखना है कि डेल आई जे, इफ डेल आई जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्टिमल नहीं है। फिर हम आगे प्रोसीजर करेंगे, है ना? यहाँ तक नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। फॉर ऑक्यूपाइड सेल आप सबकी वैल्यू अलग अलग ऐसे निकालेंगे, है ना? फॉर ऑक्यूपाइड सेल निकाल के दिखाएंगे कि कंसीडर द मैक्सिमम एलोकेशन इज इन रो 2 and 3, सो वी विल कंसीडर, लिख लीजिए। नाउ फर्स्ट स्टेप, द मैक्सिमम एलोकेशन is in row 2 and row row 2 and 3. So row 2 and row 3, so we will consider row 2 and put
u2 इक्वल टू एज्यूम u2 इक्वल टू 0, एज्यूम u2 इक्वल टू 0। जैसे आपने u2 की 0 किया, फिर यहाँ आप फॉर ऑक्यूपाइड सेल ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये दिखाना पड़ेगा बेटा। फॉर ऑक्यूपाइड सेल आप सारी एंट्री को दिखाएंगे, ये v1 v2 v3 कैसे निकला है, ये सारी वैल्यू दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको दिखा लीजिएगा, लिख लीजिए, ये जल्दी लिख लीजिए क्योंकि टाइम खत्म ही हो गया है। ये ऑप्टिमल है या नहीं? ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं? गुड, यहाँ माइनस है, सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन हमने उठाया कि सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। इसके आगे के प्रोसेस को कल देखेंगे अगले टर्न पे, है ना। इसी को अब हमें बताना है कि कैसे ऑप्टिमल बनेगा, है ना। हेलो, यही है क्या है? अच्छा, अभी बात करते हैं। अच्छा, अभी बात करते हैं। ये अभी हमने कुछ पूरा नहीं निकाला है ना। आप C22 के लिए निकाला है हमने, आप इसके लिए निकालेंगे C23 निकालेंगे, C23 लिख के निकालेंगे। जैसे C22 निकाला है, अब आप C23 निकालेंगे तो ये U2 प्लस V3 लिखेंगे, U2 प्लस V3 लिखेंगे। C23 क्या है? 2 है और ये 0 है, तो V3 कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से आप देखिए निकालेंगे V3 2। इसके लिए निकालेंगे C31 के लिए निकालेंगे C31 U2 प्लस C31 कितना हो जाएगा? U2 प्लस V1। तो U2 कितना है? 0 है ना। पहले इसके लिए नहीं, इसके लिए निकलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ इसके लिए हम पहले इसको यूज करेंगे। ये क्या है? ये निकाल लिया आपने C32 के लिए है, C32 के लिए निकालेंगे और ये C52 के लिए निकालेंगे। तो ये निकल जाएगा U5 निकल जाएगा, U5 -1 और U5 और U3 निकल जाएगा, जिसकी मदद से आप ये निकाल लेंगे, तब V1 निकालेंगे, है ना। तो थोड़ा सा टेढ़ा है कि कैसे आप निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए अब लिखेंगे C31 इज इक्वल टू U3 प्लस V1। C31 इज इक्वल टू 4 और U3 कितना आया हुआ है? U3 ऑलरेडी 2 आया हुआ है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। देखिए ऐसे लिखेंगे। अब ये निकल गया तो इसकी मदद से ये निकालेंगे। इस यहाँ क्या है? C11 U1 प्लस V1, C11 2
U1 क्या है नहीं पता, V1 क्या है 2, है ना, तो U1 इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू आप इस तरह से निकालेंगे। समझ में आया? पीछे समझ में आया? ये सारी वैल्यू आप निकालेंगे, दिखाएंगे। अब आप देखें, आपने V2 निकाल लिया, आपने V3 निकाल लिया, आपने V1 निकाल लिया। यहाँ V1 कहाँ, V1 नहीं निकला अभी, V1 यहाँ से निकल जाएगा। V1 यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, C31 ये निकला तो है। आपने V1 V2 V3 निकाल लिया, U2 मान रखा है, U1 U2 U3 U4 निकालने के लिए इसका यूज कर लेंगे, है ना। U4 निकालने के लिए क्या करेंगे, U4 निकालने के लिए ये C43 इज इक्वल टू U4 प्लस V3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 है ना, ये हो जाएगा V4 निकाल, ये पता है 2, तो U4 निकालने के लिए U4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ऐसे लिखेंगे, है ना। ये सारी वैल्यू आप निकालेंगे। निकालने के बाद सेकेंड स्टेप लिखेंगे, नाउ फाइंड द UI प्लस VJ फॉर किसके लिए, अनऑक्युपाइड सेल, हैं, एंड राइट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेल। ये लिखेंगे, फिर आप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेल पे सारी चीज लिखेंगे। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप फिर लिखेंगे क्या, एंड अगेन फाइंड del ij फॉर एवरी अनऑक्युपाइड सेल एंड राइट डाउन द राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, ठीक। लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे, इफ del ij is greater than or equal to 0 then solution is optimal, if but for this del ij मतलब यहाँ कौन सा होगा, del 13 is -1 that is less than 0, so solution is not optimal, है ना। यहाँ तक लिख के रखिए, solution is not optimal। ऑप्टिमल कैसे होगा अब आगे आपको फिर बताया जाएगा, है ना। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तक तो उस दिन भी पढ़ाया था, लेकिन आज एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया तो आपकी थोड़ा मेमोरी में चीज़ें रिकॉल हो गई, ठीक।